आज पूरी दुनिया डेवलपमेंट के काम में बहुत आगे बढ़ रही है। अलग-अलग देशों ने अपने-अपने नाम्स बना रखे हैं। क्या आप जानते हैं जब आप दूसरे देशों में काम करने जाते हैं, तो वहाँ कौन-सा सर्टिफिकेट, कौन-सा डिग्री वैलिड है और वो उनका नॉर्म क्या है? तो डियर स्टूडेंट आज यही मैं बताने वाला हूँ कि कौन-सी डिग्री मान्य होगी और कौन-सी डिग्री मान्य नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स 2018 में एक ऐसा रूल पारित हुआ जिसे जो है विश्व स्तर पर लागू किया और उसमें क्या किया गया विश्व स्तर पर ये लागू किया गया कि किसी भी कंपनी में यदि टेक्निकल जॉब में आप जाते हैं, किसी भी कंपनी में, चाहे आप प्राइवेट में हैं और या फिर किसी भी तरह के संस्थान में अगर आप काम करने जाते हैं, तो वहाँ पर रेगुलर कोर्स ही वैलिड माना जाएगा। रेगुलर कोर्स के अलावा किसी भी कोर्स को तरजीह नहीं दी जाएगी, यानी उसे वैलिड नहीं माना, ठीक है? इसमें भारत सरकार ने भी इस तरह के नियम को अप्लाई किया और यह सब जगह आदेशित किया कि यह कोर्स वैलिड नहीं है। तो डियर स्टूडेंट आज भी तमाम तरह के ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी चर्चा होती है और लोग कहते हैं कि नहीं यही कोर्स होगा तभी आपको जॉब मिलेगा, ये कोर्स नहीं रहेगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है। अब क्या हुआ था उसमें वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो 3 दिन की पढ़ाई आपकी कराई गई, 3 दिन आपने पढ़ाई किया और 3 दिन बाद पढ़ाई करने के बाद आप हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट कर रहे हैं। 5 दिन की पढ़ाई होती है, उसके बाद आप हेल्थ सेफ्टी मैनेजर बन जा रहे हैं, फायर सेफ्टी ऑफिसर बन जा रहे हैं। लेकिन जब दुर्घटनाओं पे नज़र देखा गया, जब इसकी जाँच की गई तो ये नज़र आया कि सबसे बड़ा वजह यही है कि 3 दिन, 5 दिन और 7 दिनों के कोर्सेज़ को करने के बाद एक अच्छी सैलरी के लालच में कंपनियाँ इन्हें रख लेती हैं और फिर खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। सभी कंपनियों ने यह सख्त रूल भी बनाया और कदम भी उठाया कि आज के बाद हम लोग उन्हीं कैंडिडेट्स को रखेंगे अपने यहाँ, उन्हीं कैंडिडेट्स को रखेंगे जिन्होंने रेगुलर कोर्स किया हो, जिन्होंने रेगुलर कोर्स किया हो और कम से कम 1 साल का उनके पास सर्टिफिकेशन हो, उसमें एक्सपर्टीज हो, उसमें उनकी मास्टरिंग हो। यानी यह बात तो क्लियर हो जाती है कि यदि आपने 12 महीने का कोर्स किया है, बार कम से कम 12 महीने का, तो आप वैलिड होंगे बाहर के देशों में काम करने के लिए। लेकिन अगर 12 महीने से कम का कोर्स आपने किया, तो आप वैलिड नहीं होंगे, आपको तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि यह आपके करियर से संबंधित है, ये आपके टाइम और पैसे दोनों को सेफ रखने में काम करेगा ये जानकारी। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। कोई भी कोर्स आप जो कर रहे हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वह रेगुलर मोड में होना चाहिए और कम से कम 1 साल का ज़रूर होना चाहिए। अगर 1 साल का कोर्स नहीं है, तो फिर बाहर के देशों में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।